पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री इस वक्त एक ऐसे तनाज़े की जद में है जिसने सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, सियासी हलकों और अवाम सबको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक तरफ मारूफ अदाकारा मोमिना इकबाल हैं और दूसरी तरफ पंजाब असेंबली के रुकन मुस्लिम लीग नून के MP साकिब चौधरी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई हरासगी और धमकियों का केस है या फिर एक टूटे हुए ताल्लुक की कहानी जो अब मीडिया ट्रायल में बदल चुकी है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को शुरू से आखिर तक समझेंगे। तमाम दावे, तमाम इल्जामात, सियासी रद्द-ए-अमल और वो सवालात जो अब तक जवाब मांग रहे हैं। तो आइए जानते हैं। ये पूरी कहानी उस वक्त शुरू हुई जब अदाकारा मोमिना इकबाल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए एक इंतहाई संजीदा इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि वो काफी अरसे से एक ताकतवर सियासी शख्सियत की जानिब से ऑनलाइन हरासगी, ज़हनी दबाव और जान से मारने की धमकियों का सामना कर रही हैं। मोमिना ने दावा किया कि उन्होंने FIA, NCCI और पंजाब पुलिस से भी राब्ता किया, मगर सियासी असरसूख की वजह से उनकी शिकायत पर मुनासिब कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फैमिली को भी धमकियां दी जा रही हैं और अगर मामले पर एक्शन न लिया गया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत अवाम के सामने रख देंगी। ये पोस्ट जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो गया। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर वो सियासी शख्सियत कौन है। फिर नाम सामने आया। चंद ही घंटों बाद मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जराये के मुताबिक ये नाम सामने आया कि मामला मुस्लिम लीग नून के MP साकिब चौधरी से मुताल्लिक है। यहाँ से केस ने सिर्फ शोबिज़ नहीं बल्कि सियासत में भी हलचल मचा दी, क्योंकि अब मामला सिर्फ दो अफराद के दरमियान तनाज़ा नहीं रहा, बल्कि सवाल ये था कि क्या एक बासर सियासतदान वाकई अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। मोमिना इकबाल की शिकायत के बाद NCCI ने फौरी कार्रवाई की। इदारे के डायरेक्टर मोहम्मद अली वसीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोमिना कराची में शूटिंग पर थीं, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन दरख्वास्त दी, मगर अब वो लाहौर वापस आकर खुद पेश होंगी। साथ ही ये भी कहा गया कि दोनों फरीकैन को तलब किया जाएगा ताकि मामले की तहकीकात हो सके। हमें एप्लीकेशन उनकी मसूल हो गई ऑनलाइन मंडे वाले दिन। दोनों फरीकैन को नोटिस जा चुके हैं, जो मुतलका MP हैं उनको भी नोटिस जा गया, जो उन्होंने वसूल कर लिया। दोनों को कल के लिए हमने पाबंद किया। ये वो मरहला था जहाँ लोगों को लगा कि शायद अब हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असल मोड़ तो इसके बाद आया। ये सिर्फ हरासगी नहीं, एक पुराना ताल्लुक था। तहकीकात के दौरान एक नई बात सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोमिना इकबाल और साकिब चौधरी के दरमियान माजी में एक तवील ताल्लुक मौजूद था। कहा गया कि दोनों कई साल तक एक दूसरे के करीब रहे, यहाँ तक कि शादी की बातें भी हुई। मोमिना इकबाल साहिबा हैं, इनसे पहली मुलाकात 2020-21 में हुई और उसके बाद बड़ा इनसे बहुत लंबे अरसे तक इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो रहा। बाद में ये भी दावा सामने आया कि तकरीबन 8 माह पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था और अब मोमिना इकबाल की मंगनी हो चुकी है, जबकि उनकी शादी 1 जून को मुतवक्के है। ये इंकशाफ सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बयानिया तब्दील होना शुरू हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि ये पर्सनल मैटर है, जबकि दूसरे लोग अब भी यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर ताल्लुक था भी तो क्या इसका मतलब ये है कि धमकियों के इल्जामात को नजरअंदाज कर दिया जाए। इसी दौरान मोमिना इकबाल का एक पुराना इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस क्लिप में वो कह रही थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की, मगर वो शख्स बाद में रेड फ्लैग निकला। वो दिल में फिर इंसान नहीं है अभी। हाँ, बहुत हो गया वो दिल में। मोहब्बत ना आपके अपने दिल में होती है, उस इंसान का आपके साथ होना, आपके पास होना, वो आपकी मोहब्बत होती है। लोगों ने इस क्लिप को मौजूदा तनाज़े से जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ सार्फिन का कहना था कि शायद मोमिना इसी ताल्लुक की बात कर रही थी, लेकिन हकीकत क्या है इसका वाज़ेह जवाब अब तक किसी के पास नहीं। फिर आया साकिब चौधरी का मौक़िफ़। काफी खामोशी के बाद साकिब चौधरी ने भी अपनी खामोशी तोड़ दी। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा कि वो गुज़िश्ता 8 माह से मोमिना इकबाल से किसी किस्म के राब्ते में नहीं है। उन्होंने तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि अगर मोमिना के पास कोई सबूत है तो वो सामने लाए। मोमिना इकबाल ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि मुझे मैसेजेस मेरी तरफ से गए हैं, तो मैं उसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ उसके इल्जाम को। मैंने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। 8 महीने से कोई एक सिंगल कॉल वो मुझे दिखा दे, मुझे नहीं, जो लोग उसके हक में वीडियो बना रहे हैं, जो साफी बड़े साफी हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो उनसे राब्ता करें और उनसे कहें कि आपको वो प्रूफ दे। साकिब चौधरी ने मजीद दावा किया कि मोमिना के मंगेतर ने एक वीडियो देखने के बाद उन्हें फोन करके धमकियां दी। उनके मुताबिक बाद में मोमिना की वालदा और खुद मोमिना ने भी उन्हें कॉल करके मुआसरत की। ये बयान सामने आया तो सोशल मीडिया मजीद तकसीम हो गया। कुछ लोग साकिब चौधरी का मौक़िफ़ सुनने का मुतालबा कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग कह रहे थे कि एक औरत अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर मदद मांग रही है तो इसकी बात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। इसके बाद साकिब चौधरी के वकील भी मैदान में आए और मामला मजीद पेचीदा हो गया। उन्होंने दावा किया कि मोमिना इकबाल और साकिब चौधरी के दरमियान सिर्फ ऑनलाइन दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक बाकायदा ताल्लुक था।
वकील के मुताबिक मोमिना ने इस ताल्लुक के दौरान करोड़ों रुपए की माली और समाजी फवायद हासिल किए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये आम हरासगी का केस नहीं बल्कि इसके कई पहलू हैं जिन्हें बाद में सामने लाया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोमिना पहले से शादीशुदा थी और उन्होंने बाज़ हकाइक छुपाए। अब सवाल ये है कि अगर ये तमाम दावे दुरुस्त हैं तो फिर सबूत कहाँ है, और अगर गलत हैं तो फिर ऐसी बातें मीडिया में क्यों की जा रही हैं? जब मामला बहुत ज्यादा सियासी रंग इख्तियार करने लगा तो पंजाब की वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी से भी इस बारे में सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले के दो रुख हैं। उनका कहना था कि चूंकि खातून इस केस में शामिल है इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जो उनकी साख को मुतासिर करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये एक साथी मामला है और इसे साथी ही रहना चाहिए। की मुकम्मल डिटेल मौजूद है, लेकिन मैं चूंकि इसकी इंक्वायरी भी अभी चल रही है, एनसीसीआई ने बुला लिया है, तो मैं कोई भी इसके ऊपर कमेंट वैसे नहीं करना चाहूंगी। सूरत हाल दिखाई जा रही है वैसी शायद नहीं है, और दूसरी तरफ एक खातून का मामला है तो इसकी सेंसिटिविटी भी इसलिए ज्यादा है, लेकिन कतई तौर पर किसी को सेव करने की, बयान भी सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट में गुजारिश मौजूद कहा कि हुकूमत मामले को नरम अंदाज में ले रही है, जबकि कुछ ने कहा कि बगैर तहकीकात किसी को मुजरिम करार देना भी दुरुस्त नहीं। मामला इस वक्त मजीद बड़ा हो गया जब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बासाब्ता बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने किसी खातून को हरासा करने, धमकाने या फाती मवाद के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो उसे हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज ने वाज़ेह कहा कि कानून सब के लिए बराबर है और कोई भी शख्स चाहे उसका सियासी असर सुख कुछ भी हो, कानून से बालातर नहीं। उनके इस बयान के बाद ये तासुर मिला कि हुकूमत भी इस मामले को संजीदगी से ले रही है, लेकिन इस पूरे केस में अब भी कई सवालात मौजूद हैं। अगर वाकई धमकियां दी गयी तो उनके सबूत क्या हैं? अगर ताल्लुक था तो क्या ब्रेकअप के बाद मामला जाती इंतकाम में बदल गया? क्या ये वाकई हरासगी का केस है या फिर एक निजी ताल्लुक अब अवामी तमाशा बन चुका है? और सबसे अहम सवाल, सोशल मीडिया पर बगैर मुकम्मल तहकीकात के किसी एक फरीक को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त या गलत करार देना क्या वाकई इंसाफ है? आजकल पाकिस्तान में अक्सर ऐसे केसेस पहले सोशल मीडिया पर चलते हैं और बाद में अदालतों या इदारों तक पहुंचते हैं। इस केस में भी यही हुआ। लोगों ने चंद पोस्ट, वीडियोस और बयान देखकर अपनी अपनी अदालतें लगा ली। किसी ने मोमिना को मसलूम करार दिया तो किसी ने कहा कि साकिब चौधरी को सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत शायद इन दोनों बयानियों के दरमियान कहीं मौजूद हो। फिलहाल तहकीकात जारी हैं, दोनों फरीक अपने अपने मौकफ पर कायम हैं और अवाम अब भी असल हकीकत जानने के मुंतज़िर है। लेकिन एक बात तय है, ये केस सिर्फ एक अदाकारा और एक सियासतदान की कहानी नहीं रहा, बल्कि ये पाकिस्तान में ताकत, ताल्लुकात, सोशल मीडिया और इंसाफ के निजाम पर एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई हरासगी का केस है या फिर एक निजी ताल्लुक का अंजाम? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें।